तो हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज की एक और न्यू वीडियो में। और भाई आज की इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं रिएक्ट अपने क्लैन की बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल वीडियो में, जिसमें कि भाई गेम एक्स प्रो इन्वॉल्व है, स्काउट भाई इन्वॉल्व है। तो मतलब मजा आएगा फुल। और देखते हैं भाई वीडियो में मतलब क्या चीजें हुई है। और हाँ, मुझे इस यूट्यूब चैनल का पासवर्ड याद आ गया है, गाली मत बकना भाई। आई थिंक सो ये वीडियो 4 साल बाद आ रही है, तो मतलब मजा तो आने वाला है। और मैं तुम्हें दूंगा अपना ओपिनियन कि भाई मैं क्या सोचता हूँ उस लड़ाई के बारे में, और जब वो लड़ाई हुई तो भाई क्या चीजें चल रही थी। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ एक बार। और भाई ये चीज सिर्फ ओजी बंदों को पता है, ये कुछ ऐसी लड़ाई है जो सिर्फ पबजी मोबाइल वाले प्लेयर्स को पता है, बीजीएमआई वाले बंदों को नहीं पता। तो चलो देखते हैं, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बताता हूँ। लेट्स गो। तो भाई आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो बनाई है भाई सैरियोट भाई ने। भाई बंदा क्रेजी वीडियो बनाता है। और भाई ये है पूरी स्काउट भाई की डॉक्यूमेंट्री मान लो तुम कि भैया किन किन बंदों से कंट्रोवर्सी हुई है। तो चलो देखते हैं भाई। ये है स्काउट, जिसे गेमिंग की दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल फिगर माना जाता है। कर रहा है उसको पता नहीं हाथ डाल भाई ये टाइप अलग ही था भाई। 1% डाउट है मेरे सिर से बाहर से निकाल तो निकाल के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा सच। क्योंकि इस बंदे ने पास्ट में बहुत सारी टॉक्सिक कंट्रोवर्सीज कर रखी है, जो पूरे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को शॉक कर देता है, जिसके कारण इसके काफी सारे विक्टिम्स भी रह चुके हैं। कईयों का तो इन कंट्रोवर्सी के बाद उनका इमेज एंड करियर खत्म सा हो जाता है। फिर अब मेन क्वेश्चन आता है कि ये सभी विक्टिम्स आज के डेट में अपने करियर में कहाँ है, इनका क्या सिचुएशन है और इनको क्या कुछ इस कंट्रोवर्सी। आधी चीजें मैं भी तुम्हें क्लियर करूंगा अपनी साइड से, है ना, जो मुझे लगता है या जो मेरा ओपिनियन है। मुझे बहुत सारी चीजें पता है, तो मैं दिखाऊंगा, तो मैं भी बताऊंगा आगे। इसी के दौरान झेलना पड़ा। एंड इन सभी में इस विक्टिम का केस सबसे यूनिक है, जिसे तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पहले विक्टिम गेम एक्स प्रो के पहला विक्टिम मेरा भाई है गेम एक्स प्रो यार। विक्टिम कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगा आगे, देखो जरा। केस की तरह जहाँ होता कुछ ऐसा है कि स्काउट यूट्यूब पर स्ट्रीम कर रहे होते हैं, वहीं पर एक बंदा उनकी चैट पर ये मैसेज करता है जो गेम एक्स प्रो का इन गेम नेम होता है। बट इसके रिस्पॉन्स में स्काउट गेम एक्स प्रो को ये बोल देते हैं, लेजिट इन गेम चल रहा है। लेजिट कौन है भाई? बी लैक लेजिट भाई, ये कौन है भाई? बी लैक लेजिट रिंग का नाम है क्या भाई? भाई उस टाइम पे कॉम्पी में स्काउट का नाम बहुत क्रेजी था। और हाँ भाई गेम एक्स प्रो का भी नाम भाई कुछ कम नहीं था, बढ़िया नाम था गेम एक्स प्रो का भी भाई। मतलब एक दिन में डलती वीडियो मिलियन व्यूज भाई पार। एक दिन में 24 घंटे भी नहीं होते थे वीडियो को मिलियन व्यूज उस टाइम में भाई। क्रेजी गेम एक्स प्रो। नेरोलैक वो पेडिग्री का नाम आता ना वैसा। नॉब जैसे ही गेम एक्स प्रो स्ट्रीम कर, तो भाई ये बोल दिया था स्काउट भाई ने, तुम्हें पता ही होगा। फिर उसके बाद भाई गेम एक्स प्रो हमारे साथ ही खेल रहा था, मैं भी था इस वाले मैच में। तो जैसे ही गेम एक्स प्रो की चैट में बोला बंदों ने, भाई बंदे आग लगा देते हैं, वैसे बोला भी था। तो बंदों ने आगे बोला कि भाई स्काउट ने ये बोल दिया तुम्हें, बी लैक को नैरो लैक बोल दिया। थोड़ा बी लैक क्लैन था हमारा, है ना, तो उसको नैरो लैक बोल दिया। तो देखो गेम एक्स प्रो ने भाई क्या बोला। उनके चैट में एक बंदा उनको रिमाइंड करवा देता है कि स्काउट ने तुम्हें नेरोलैक बोला है, जिसके रिस्पॉन्स में गेम एक्स प्रो स्काउट को अब्यूज कर देते हैं। स्काउट ने निरोलैक बोला मेरे को, बीलैक को निरोलैक बोला, हम भी स्काउट को बोलते स्काउट रंटी। अब सब कुछ भाई ऐसी चीजें तब होती है भाई जब अपन सब नए नए फेमस हुए होते हैं ना, है ना। तो गेम एक्स प्रो का भी थोड़ा था, स्काउट भाई का भी थोड़ा था। तो थोड़ा होता है यार, एग्रेशन होता है बंदों में जब नए नए फेमस होते हैं, है ना। कोई भी, मैं हो गया, तुम हो गए, स्काउट भाई हो गए, गेम एक्स प्रो हो गए, जो भी बंदा फेमस होता है ना, अर्ली स्टेजेस में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, तो थोड़ी चीजें एग्रेशन होता है बंदों में, जवानी में थोड़ा ऐसा सीन है। हीट अप हो चुका था। Therefore, जैसे स्काउट स्ट्रीम करते हैं, वो गेम एक्स प्रो को भी ब्रूटली अब्यूज कर देते हैं, जिसके बाद गेम एक्स प्रो को स्काउट के फैंस की तरफ से भर भर कर हेट मिलता है, फ्रॉम हिज अपीयरेंस टू हिज करियर टू इवन हिज पेरेंट्स। मैंने उसको मजाक में बोला, गाली वाली दे रहा था स्ट्रीम करके अपने, पता है, बोलता स्काउट रन बोल दिया मैंने। बोला सुनो ऐसी महा ना बेटा, वापस काम में लग जाओगे वापस। क्या बोल रहा था औकात? तो देखो बात ऐसी है ना भाई, सामने मिलियो टिकटॉक। भाई ये चीजें थोड़ी गलत हो जाती हैं। स्काउट का था थोड़ा उस टाइम पे, बट हाँ भाई स्काउट अभी फुल मैच्योर हो चुका है। और स्काउट और गेम एक्स प्रो में पता है रिसेंटली मैंने देखा भी था, और भाई ये लोग साथ में रॉकेट लीग खेलते हैं, मतलब मस्त भाई, फुल दोस्ती हो चुकी है। तो इसके बाद तुम ये मत बोलना कि हाँ भाई स्काउट वर्सेस गेम एक्स प्रो, वो तो बहुत पहले की बात खत्म हो चुकी है। दोनों की थोड़ा अनमेच्योरिटी थी उस टाइम पे, एकदम एग्रेशन में बोल दिया। बट हाँ अब सब चीजें सॉर्टेड हो चुकी हैं। सो ये मत करना कभी हेट ही जो छमिया बन के मुजरा करते हो ना भैया, यहाँ नहीं चलता। यहाँ ये बेटा किससे बोल रहे? मुंबई और दिल्ली है भैया, उल्टा करके रॉड डाल के मुंह से निकाल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बाकी गेम एक्स प्रो का अगर हम लोग करंट हाल देखें तो उनका चैनल एकदम डेड सा हो गया है, एज वो अभी भी वही सेम आईपैड वाले गेम प्ले अपलोड कर रहे हैं, जिसका ट्रेंड बहुत पहले ही जा चुका है। बट ये केस तो हो गया आईपैड वर्सेस मोबाइल की बात पर अपने नेक्स्ट विक्टिम का कंट्रोवर्सी इमुलेटर वर्सेस मोबाइल के मैटर पर हो जाता है। हाँ, मैं डायनमो गेमिंग वर्सेस स्काउट की बात कर रहा हूँ। सो लफड़ा तब स्टार्ट होता है जब स्काउट टीम आईएनडी के चैनल पे Q&A लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, जहां वो उन पीसी प्लेयर जो मोबाइल के गेम को इमुलेटर पर स्ट्रीम करते थे उन पे एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे देते हैं, जिस कैटेगरी में डायनमो गेमिंग भी आते थे। अब इनके पास इतना पैसा, इन लोग अभी 3 लाख का पीसी रखे, पर इनके पास 80,000 इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है। इन लोग
भाई ये कंट्रोवर्सी जो मुझे लगती है लेजिट लगती है एकदम, मतलब कि भाई ये कंट्रोवर्सी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया स्टेप लिया था भाई स्काउट ने, जो जो लिया था ना कि भाई एमुलेटर वर्सेस मोबाइल, ये भाई वन ऑफ द ग्रेट था भाई उस टाइम पे, क्योंकि वरना आज को हमारा हाल फ्री फायर जैसा हो जाता, क्योंकि फ्री फायर में तुम देखोगे ना 90% की रेटर्स वो एमुलेटर पे खेलते हैं फ्री फायर को, ठीक है। तो पूरी कम्युनिटी वहाँ पे बहुत वैसी हो चुकी है, कीबोर्ड माउस से चलता है वहाँ पे मोबाइल का गेम, तो मोबाइल के गेम को अगर तुम कीबोर्ड माउस पे खेल रहे हो, वो भी 3 लाख के पीसी में भाई, वो बहुत बड़ी स्क्रीन जिसमें कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा हर्ट्स का मॉनिटर भी होता है, तो दिक्कत होती है, ये भाई पॉइंट में सही लगता है। मोबाइल पर आ जाए भाई, इनको पता है मोबाइल पर औकात दिख जाएगी। बट स्काउट यहाँ नहीं रुकते हैं। वो जैसे ही अपने चैनल पे लाइव आते हैं वो उसके टाइटल को कुछ ये रखते हैं, PUBG इमुलेटर ऑन मोबाइल, एटलीस्ट प्लेइंग ऑन मोबाइल, नॉट ऑन सम इमुलेटर गे शिट। अब ये मामला काफी हीट अप हो चुका था। सिर्फ जैसे ही एक बंदा डायनमो की लाइव स्ट्रीम में जाकर बोलता है कि स्काउट को बेदखल कर दो अपनी प्रॉपर्टी से, जिसपे फिर डायनमो अपनी ऑडियंस को सरकास्टिक वे में स्काउट के चैनल को रेड करने बोलते हैं। देखो गाइस, एक चीज करते हैं, क्या चाहिए उस बंदे को, क्या चाहिए उसको, व्यूज चाहिए ना, चलो उसको व्यूज देके आते हैं। लो गाइस जाओ उसको व्यूज देके आओ, जाओ। जाते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में पहले तो स्काउट अपनी लाइव स्ट्रीम का टाइटल फिर से चेंज कर देते हैं और लिख देते हैं आई एम नूब एटलीस्ट प्लेइंग ऑन मोबाइल नॉट विद सम इमुलेटर गे शिट। सेकंड स्काउट अपनी लाइव स्ट्रीम पर ही गुस्सा होकर डायनमो को ब्रूटली अब्यूज कर देते हैं। डायनामिक गाने मेरे लौड़े पे भाई। अरे 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 देखो भाई, अब भाई PUBG मोबाइल के टाइम पे फूल गाली गलोच, ये मेरे इस पे, तू मेरे उस पे, मस्त हमारी मजा। तरफ फटती है नहीं, वो आइस वाला ना नहीं करता है, कट्टो की गाली जली। जिसके बाद डायनमो को एक बंदा सुपर चैट करके बोलता है कि ब्रो टेल योर व्यूअर्स टू रिपोर्ट स्काउट्स चैनल फॉर अब्यूजिंग हिज ओन व्यूअर्स फैमिली मेंबर्स। बट डायनमो इस मैसेज को वाकई में सीरियस ले लेते हैं एंड वो अपने ऑडियंस को स्काउट के चैनल को रिपोर्ट करने बोल देते हैं। Hey guys, Pied Piper is saying कि जाके उस चैनल को रिपोर्ट मारो, डिसलाइक मारो, एंड जैसा आपको ठीक लगता है आप कर सकते हो। जिसके रिस्पॉन्स में स्काउट लिटरली डायनमो को एक्सपोज इस टाइम तक तो डायनामो भाई पूरा चिढ़ गया था कि भाई नहीं यार ये तो गलत कर हो गया। देते हैं, ये प्रूव करके कि डायनमो ने जो अपनी ऑडियंस को बता रखा है कि वो आईपैड में इस गेम को खेलते हैं वो सरासर झूठ है, क्योंकि हाँ आईपैड में डायनामो आईपैड में खेलता है? एक्चुअली में ये वाह भाई इमेज एक वेबसाइट नेम्ड इटावेशन से उठाई गई थी। There it is. This is the iPad setup with Nintendo switches. देखो वाह भाई वाह, इसमें खेलता था डायनामो भाई, एक अलग ही भाई ब्लू स्टैक चलता था उस टाइम पे। उस टाइम तो PUBG का ऑफिशियल एमुलेटर पहली बात ये जो है ना फोटो, ये एक आर्टिकल से उठाया है, ठीक है, और ये है 11 महीने पहले। वहीं पर जब मैं इस कंट्रोवर्सी पे रिसर्च कर रहा था मुझे स्काउट का एक बहुत ही हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट देखने को मिला, जहाँ पे स्काउट टेक 2 गेमिंग नाम के चैनल जिसका करंट नाम वनअप गेमिंग है उसको डिफेम कर देते हैं, क्योंकि उसने डायमो गेमिंग के साथ एक कंटेंट बनाया था। बट सरप्राइजिंग बात देखो कि स्काउट खुद भी कुछ टाइम बाद इस चैनल के साथ कंटेंट बनाते हैं, जो तुम्हें इस चैनल के मोस्ट पॉपुलर वीडियो में ही देखने को मिल जाएगा। भाई देखो सीधा सीधा बात मैं बोलता हूँ, टेक 2 गेमिंग है ना, चैनल इसका इस चैनल का क्या वर्थ है कि भाई इन लोग पहले करते थे टेक रिव्यू, अब इनको दिख गया PUBG, तो इन लोग व्यूज के लिए PUBG प्लेयर्स को उठा रहे हैं। हाय आई एम स्काउट, आज हम लोग वनअप गेमिंग के चैनल स्काउट पर भाई खुद भी आ गए, स्काउट भाई का भी और ही है यार। बाकी डायनमो गेमिंग का अगर हम लोग करंट स्टेटस देखें तो वो अपने चैनल पे रेगुलर स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, बट उनकी व्यूअरशिप इज काइंड ऑफ डेड, एज उनके चैनल के अकॉर्डिंग मात्र 1% व्यूअर्स ही उनके वीडियोस को देख रहे हैं। डायनमो गेमिंग हमें रिसेंटली यार ये चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी पता क्या सीन है, बंदे सोचते हैं कि किसी का डाउनफॉल है ये वो ये व्यूज मैं तो बताता हूँ, जब PUBG मोबाइल था ना तो उसका क्रेज अलग लेवल पे था, BGMI का क्रेज उस लेवल पे नहीं है, तो तुम किसी को ये नहीं बोल सकते कि डाउन है चैनल ये वो। हाँ सही है, कुछ बंदों का जो नए क्रिएटर से उनका चल रहा है बढ़िया, बट हाँ थोड़ा समझने वाली बात है कि जो PUBG मोबाइल के टाइम का था वो कभी नहीं आ सकता है वापिस। वो PUBG मोबाइल में नेपाल के बंदे, बांग्लादेश के बंदे, पाकिस्तान के बंदे, हर एक सिटी से तुम्हें बंदे देख रहे थे, फॉरेनर्स भी देख रहे थे, तो व्यूज का नंबर ज्यादा ही था तब। गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन गॉड्स रेन का को-फाउंडर बनते हुए दिखते हैं। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले डायनमो अपना एक्सपीरियंस शेयर भी करते हैं जो उनको इस कंट्रोवर्सी के दौरान झेलना पड़ा था। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे जगह पे रहते तो आपको मालूम पड़ता कि वो कंट्रोवर्सी वाज नॉट नेसेसरी एंड द सेम पार्ट, कि उस टाइम पे मैं किस दौर से जा रहा था। आई मीन कुछ ऐसे वर्ड्स है जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, जहाँ पे लेजिट कि क्या फील होता है एक बंदे को कि उसको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के साथ एंड ऑल, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे ऐसे दौर से भी जा रहा था। बट ये तो था PUBG के टाइम की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, पर अपने अगले विक्टिम BGMI के इतिहास के सबसे बड़े कंट्रोवर्सी के शिकार हो जाते हैं। हाँ, मैं वीरू वर्सेस स्काउट कंट्रोवर्सी की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन इनकी कंट्रोवर्सी को समझने से पहले मुझसे बहुत से लोग ये पूछते हैं कि भाई BGMI में आसानी से UC कैसे भाई ये बंदा बहुत चोदू है भाई वीरू, तो भाई ये तो इनने रहता है, क्योंकि पहले भी स्काउट ने इसी टीम के साथ वर्ल्ड लीग में 2nd पोजीशन हासिल किया था।
गिल बंदा बढ़िया था भाई, गिल बंदा बढ़िया था। जो इंडिया से अभी तक किसी भी टीम ने नहीं किया है। देयरफॉर दोनों ने सोचा कि चलो इस टीम को वापस रिक्रिएट करते हैं, बट ये डिसीजन उनके लिए एक श्राप साबित होने वाला था। जैसे ही स्काउट की टीम एक्सपाक एक टूर्नामेंट को जीतती है, उसके कुछ दिन बाद अब ये खबर आती है कि वीरू एंड गिल टीम एक्सपाक को छोड़ चुके हैं और उनकी राइवल टीम गॉडलाइक को ज्वाइन कर चुके हैं। इनफैक्ट वो टीम एक्सपाक की जर्सी को इंसल्ट करते हुए भी दिखते हैं, जिसको देखते ही स्काउट और उनके फैंस बहुत ही ट्रिगर हो जाते हैं। भाई अब बट तो ना बात ये यहाँ बंदा गोडेल में रहा, ना ये बंदा एक्सपार्क में रहा, ना ये RNTX में रहा है, किसी में नहीं रहा भाई। अभी नहीं रुकती है, क्योंकि वीरू अपने चैनल पे लाइव आकर स्काउट के बारे में बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस लगाते हैं। ऐसा सीन था कि मेरे को उन्होंने डिवाइस दिया तो 3 महीने मेरे को सैलरी नहीं मिलेगा। iPhone 13 Pro Max मिला था मेरे को, तो उसके हिसाब से मेरे को 3 महीने सैलरी नहीं मिलेगा, और मेरे को सैलरी वो मिल रहा था जो मैं 2020 में जो मेरा सैलरी था वो मेरे को अब जाके मिल रहा था। अब इन सब एलिगेशंस को देख के पूरी कम्युनिटी में हंगामा मच जाता है। लोग स्काउट पे क्वेश्चंस रेस करने लग जाते हैं। देयरफॉर स्काउट भी जैसे ही स्ट्रीम करते हैं, वो इस मैटर को एड्रेस करते हैं। क्लास 9 का लड़का रेस दौड़ता है ना, तो सोचते हैं कि अरे 12th वाले लौंडे की गांड फाड़ दूंगा। जो 12th ग्रेड का एथलीट रहता है ना, वो बोलता है मैं 9th के रेस में क्यों दौड़ू मैं वो रेस, जब मैं उस रेस को चलाता हूँ क्यों दौड़ू वो रेस, जब मेरे पास वो सब है जो उस रेस में दौड़ने वाले लौंडे के पास है, मैं क्यों दौड़ू वो रेस। फिर क्या था, स्काउट एंड मवी अपने रास्ते चल जाते हैं एंड वीरू एंड गिल अपने, बट देन वीरू एंड गिल को गॉडलाइक से भी निकाल दिया जाता है। एस टीम का परफॉर्मेंस ही नहीं बैठ रहा था। एंड अगर हम लोग इसके करंट सिचुएशन पे नजर डालें तो वीरू का गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स करियर ऑलमोस्ट खत्म सा हो चुका है, क्योंकि ना तो वो किसी प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स टीम के अंदर साइन है और ना ही वो अपने सोशल मीडिया चैनल्स में तुम्हें उतने एक्टिव दिखेंगे। हालांकि इस साल के BGS 2025 में वीरू एंड गिल कमबैक करते हुए तो दिखते हैं, बट ये जर्नी इतनी आसान नहीं होने वाली है ना। वो अब सबसे इंटरेस्टिंग विक्टिम के केस को देखने से पहले हमें इस विक्टिम के केस को देखना होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में ही लिंक्ड हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गेमिंग की हिस्ट्री की सबसे ब्रूटल कंट्रोवर्सी मवी वर्सेस स्काउट की, जहाँ वो एक दूसरे को ड्रिंकर, अब्यूजर, बैकस्टैबर, इवन फेक हिंदू जैसे सीरियस एलिगेशंस लगा देते हैं। क्योंकि दरअसल होता कुछ ऐसा है कि स्काउट एंड मवी एक दूसरे के साथ खेलना बंद कर देते हैं, पर किसी को ये नहीं पता था कि ऐसा आखिर अचानक से हुआ क्यों था। बट सच कहाँ ही छिपता है। सो अक्टूबर 2024 जब स्काउट की ऑर्गेनाइजेशन टीम एक्सपाक BMPS 2024 जीतती है, एक बंदा मवी के स्ट्रीम में कुछ ये मैसेज करता है, जिस पे फिर मवी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स दे देते हैं। वो तो दिख जाएगा कौन लेवल डी है। तुम्हारे वाले तो कैरी भी नहीं हो पाते, वो तो गिव अप ही कर जाते हैं। और दूसरी बात, लानत है यार जिसको भी तू फॉलो करता है, जो भी तेरा आइडल है, वो बेचारा कैरी भी नहीं हो पा रहा यार। इससे भाई इन दो बंदों की लड़ाई पता नहीं कैसे होगी भाई। ये तो मैं सोचता था कि ये डुओ तो भाई कभी टूट ही नहीं सकता है, मावियर में ही मारते रहेंगे लेफ्ट राइट, वो वाला सीन था भाई। मतलब पता नहीं ये डुओ कैसे टूट गया भाई, मैं तो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए ये भाई हजम करना कि ये डुओ टूट गया। शर्मनाक चीज और क्या हो गया। अब ये क्लिप जैसे ही स्काउट तक पहुंचती है, वो एक ट्वीट कर देते हैं जिसमें ये लिखा हुआ था, 2 दिन नहीं हुए कि हर इर्रेलेवेंट बंदा पोक करना स्टार्ट कर दिया। बस यही बोलूंगा कि कर्म नाम की एक चीज होती है जो बहुत अच्छे से लोगों को मिलती है, फॉरगेट बट नेवर फॉरगिव। इनफैक्ट स्काउट यहाँ नहीं रुकते हैं, वो अपने स्ट्रीम पर भी मवी वाले मैटर को एड्रेस करते हैं। और बहुत लॉन्डो ने अंडरडॉग्स के नाम पे हमें ही बोल दिया था कि हम प्लेयर्स हैं। खैर हम तो यार लॉकडाउन के बाद प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, बट मेरे साथ पूरी टोली ही क्या कर सकते हैं, हम सभी इसलिए टीम बनाए थे साथ में। मेरा सही बताओ तो बुलेट प्रूफ बैग बन गया मेरा, चाकू डल के। बट बचपन से बेल्ट वेल्ट खाया तो थोड़ा सा मजबूत हो गया था, तो छुरा आर पार गया नहीं। छुरा बेल्ट तो यहाँ भी भाई ने पूरी खाई है भाई, पापा से बेल्ट चपले सब जो मिल गया आधे में टके, बट समझ आ गई छुरा खासा है। नाउ सब कुछ बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है। देयरफॉर नाउ मवी ट्वीट करके बोलते हैं कि वो इस 5 फुटिये को एक्सपोज करने वाले हैं, और एक्चुअली ऐसा ही हो जाता है। एज ऑन 15 अक्टूबर 2024 मवी अपना पहला स्ट्रीम करते हैं, जहां वो स्काउट के प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड कुछ ह्यूज एलिगेशंस लगाते हैं, जैसे कि अगर इंडिया वर्ल्ड लीग में सेकंड आई थी तो उसमें स्काउट की ही गलती थी। इनफैक्ट वो स्काउट के अपीयरेंस एंड फैमिली वेल्थ वाले मैटर पर भी स्काउट को स्लैम कर देते हैं। मेरे पेट पे तो हंस रहा है, मैंने कभी तेरा मजाक उड़ाया कि तू 5 फुट है, तू मेरे यहाँ आएगा, तेरे को पता तू मेरे यहाँ फंस जाएगा। जो तू वेल्थ की बात कर रहा है यार, जो तू अपने आप को आज वेल्दी समझ रहा है, जितना तू आज वेल्दी है ना, मेरी शायद आज अभी 4थी पोस्ट चल रही है। तेरे बैकग्राउंड की बात करूं, तेरे बैकग्राउंड से तो बहुत ज्यादा, और अगर करंट की बात करूं तो करंट भी मैं तेरे से ज्यादा वेल्दी। तो जो तेरी आज वेल्थ होगी तो उस वेल्थ को कभी कैलकुलेट कर लियो, शायद आज भी तेरे से ऊपर ही हूं। नाउ ये चीजें नहीं करनी चाहिए यार कभी, पैसे वैसे पे ना घमंड नहीं करना चाहिए भाई। और बहुत चीजें पैसों से भी ऊपर दुनिया है, मतलब मेरा मानना ऐसा है ना कि पैसे वैसे से भी ऊपर दुनिया है। तो तुम अगर पैसे वैसे को देखते रहोगे हमेशा या पैसों पे घमंड करोगे तो बहुत गलत चीज है। इन सब एलिगेशंस के कारण स्काउट के इमेज पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। देयरफॉर वो अगले ही दिन ऑन 16 अक्टूबर यूट्यूब पर स्ट्रीम करते हैं और इन सभी एलिगेशंस के बारे में बात भी करते हैं। हाइट तो जैसे भगवान ने मेरे को दे के भेजा है वही हाइट है, 5-7 में हम खुश हैं। तो भाई तुम जो वेल्थ बोलते हो, मेरे लिए वेल्थ का डेफिनेशन अलग है भाई। मेरे लिए वेल्थ का डेफिनेशन है मेंटल स्पेस जो होता है वो है वेल्थ। ये हो गया फैक्ट भाई, ये रियल स्काउट में बोल रहा हूँ ना, रियल स्काउट भाई बहुत मैच्योर है भाई, वरना अभी पुराना तुरंत छुटते ही गाली के तेरी वहाँ आ गई तेरी बहन की। तो वही है
नया स्काउट बहुत मैच्योर है भाई, उसे पता है बहुत सारी चीज़ें जो ने पास्ट में गलती करी उनसे भी वो बहुत सारी चीज़ें सीख चुका है। तो भाई स्काउट तुम ऐसे बोलोगे कि अभी के टाइम में हाँ स्काउट बढ़िया है भाई एकदम। इंडिविजुअल स्टैट्स जिसके लिए हम जो मेरे पे ब्लेम आया गया, एलिगेशन डाला गया कि स्काउट तो ओवर टाइम पे कैरी किया हमने स्काउट, तो ये एक पहला पॉइंट हो गया। बट यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर जब स्काउट मूवी के बारे में स्ट्रीम पे एक पर्सनल चीज को रिवील कर देते हैं, मूवीज को सुनते ही बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और वो बात थी अबाउट मूवीज ड्रिंकिंग हैबिट। देयरफॉर अब जब मूवी स्ट्रीम करते हैं वो सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर देते हैं। एज वो स्ट्रीम में स्काउट को अब्यूजर, सिगरेट कंज्यूमर, बैकस्टैबर, इवन फेक हिंदू जैसे सीरियस एलिगेशंस लगा देते हैं। ये गले में एक पेंडेंट पहन के रखता है भगवान के नाम का, है ना, जो ये मुखौटा पहना हुआ है जो लोगों को पागल बनाता है। तो क्या खा रहा था और कैसे तेरा कवर अप हुआ था तुझे सब याद रहना चाहिए। तो मैं नाम लेता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, वेलिंगटन बीफ, है ना, ऐसा कुछ खाता है। तू सिगरेट पीता है, मैंने तो कभी बात नहीं की, और तू, मैं नाम नहीं लूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। तो वो भी पीता है और ये वेप भी पीता है। मुझे वेप भी पीना अच्छा नहीं लगता, ये वो भी पीता है। जिसके बाद पूरी कम्युनिटी हैरान हो जाती है। कोई वेप, सिगरेट, दारू पीता है, उससे क्या है, मतलब मैं नहीं समझ आता भाई, एकदम कंट्रोवर्सी हो जाती है इस पे। ये तो सिगरेट पीता है तो वेप पीता है, मोटल दिख जाता है एक बार ही, है ना, और बंदे दिख जाते हैं। ये अपनी चॉइस है भाई, क्या पता किस बंदे को कोई क्यों पी रहा है ना, वो तो पर्सनल है भाई। वो नहीं होना चाहिए कि भाई तू सिगरेट पीता है तो तू एक्सपोज मार। इसमें क्या एक्सपोज भाई, पीता है तो पीता है, अपने पैसों की ले खरीदी, एडवांस, छोटी बड़ी कुछ भी है नहीं भाई, ये नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ये मुद्दा अब मेन स्ट्रीम जाने लग गया था। देयरफॉर अब सबको एक ही वेट था कि स्काउट इस पे क्या रिप्लाई देते हैं। सो ऑन 18 अक्टूबर 2024 स्काउट ये 4 मूव्स लेते हैं। फर्स्टली वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मुझे मूवी के ड्रिंकिंग इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करना था। सेकंड वो ड्रिंकिंग एंड वेप वाले एलिगेशन को कम्प्लीटली डिनाई कर देते हैं। थर्ड वो अपना क्लैरिफिकेशन दे देते हैं ऑन फेक हिंदू बीफ मैटर। एंड फोर्थ स्काउट मूवी को धमकी देते हैं ये बोलकर कि वो मूवी पे लीगल डिफेमेशन केस करने वाले हैं। तो साइड रख लो भाई, ये एलिगेशन तो मैं नहीं सह सकता, लीगल तो जाएंगे इस चीज के रिगार्डिंग। ये जो डिफेमेशन हुआ है इसके ऊपर बात करेंगे हम लीगल। एंड एग्जैक्टली यही मूवी के लास्ट स्ट्रीम का स्काउट पे मेन एजेंडा बनता है। एज वो स्काउट पे एक मास्टर स्ट्रोक खेल देते हैं ऑन दिस लीगल डिफेमेशन पॉइंट। क्योंकि होता कुछ ऐसा है कि अगर स्काउट मूवी पे लीगल जाएंगे तो मूवी बोलते हैं कि उन पे बहुत सारे प्रूफ्स हैं अपने पॉइंट को सही साबित करने के लिए, जो वो इस केस में पब्लिक कर देंगे। और अगर स्काउट अब लीगल नहीं जाते हैं, दैट मींस इवेंचुअली स्काउट ही गलत हैं। तो इस केस में मूवी चाहे तो उल्टा स्काउट पे डिफेमेशन केस कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोग करंट सिचुएशन देखें तो ये दोनों ही एक दूसरे के मैटर पे बोलने से इग्नोर करते हैं। एंड जहां इस कंट्रोवर्सी के विक्टिम मूवी हमें ई स्पोर्ट सीन से ऑलमोस्ट बाहर दिख रहे हैं, बट कंपैरेटिवली यूट्यूब पे मूवी क्वाइट एक्टिव दिख रहे हैं। एस उनका फोकस मेनली कंटेंट क्रिएशन में ही दिख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ई स्पोर्ट्स एक काफी शॉर्ट टर्म करियर ऑप्शन है, पर कंटेंट क्रिएशन कंपैरेटिवली एक काफी लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन है। इसलिए इंडिया में लाखों लोग फैक्ट है भाई, अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना है ना, कुछ भी चीज़ करनी है, तो मैं बताता हूँ हमेशा कंटेंट क्रिएशन को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। क्योंकि कुछ भी हो जाए ना, और कंटेंट क्रिएशन में भी एक चीज़ रखो कि लोग तुम्हें पसंद करें, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो तुम्हें पसंद करें। कभी ऐसा ना हो कि भाई लोग तुम्हें किसी चीज़ की वजह से देख रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर गेम की वजह से या किसी चीज़ की वजह से, तो लोग तुम्हें पसंद करें बस। अपना घर कंटेंट क्रिएशन से ही चला रहे हैं, पर अपने सबसे यूनिक विक्टिम का इसी करियर को रिसेंटली बर्बाद करने का कोशिश किया जाता है, वो भी स्काउट की तरफ से एक फॉल्स कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर, वो भी इनफैक्ट बिना उस क्रिएटर को वार्निंग दिए। प्लस जब वो क्रिएटर उनके मैनेजमेंट से स्ट्राइक हटाने का रिक्वेस्ट करता है, उनका रिप्लाई आता है कि एक बार स्ट्राइक लग गई तो हटती नहीं है, और वो विक्टिम कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। तो 22 अप्रैल 2025 को मैं एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो अपलोड करता हूँ ऑन स्काउट सैरियोट भाई पे स्ट्राइक वर्सेस मूवी कंट्रोवर्सी, जहां मैंने इनके 10 घंटे के लफड़े को एक 15 मिनट के थ्रिलर स्टोरी के फॉर्म में प्रेजेंट किया। एंड नोट, मैंने जज दोनों पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यूज को प्रेजेंट किया था, वो भी बिना खुद का ओपिनियन दिए कि कौन इस कंट्रोवर्सी में सही है एंड कौन गलत है। एंड इस वीडियो को अपलोड होने के एक दिन बाद ये इंटरनेट पर फट जाती है। लोगों को ये वीडियो का कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा लग रहा था। देयरफॉर इस वीडियो ने मेरे चैनल के प्रीवियस सारे रिकॉर्ड्स को बीट कर दिया था। मैं बहुत खुश था, आई वाज लाइक लिटरली जंपिंग ऑन माय बेड, क्योंकि मुझे लगा कि चलो इस वीडियो को बनाने के लिए जो मैंने 1 महीने दिए हैं, फ्रॉम रिसर्च टू स्क्रिप्टिंग टू एडिटिंग, सब कुछ वर्थ इट था। पर एक्चुअली मैं गलत था, क्योंकि मैं तैयार नहीं था जो इस वीडियो के साथ आगे होने वाला था। 26 अप्रैल रात 10 बजे वीडियो अपलोड होने के 4 दिन बाद मुझे मेरे एक फ्रेंड का नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा हुआ था तूने स्काउट मही वाली वीडियो प्राइवेट कर दी क्या। सो मुझे लगा कि ये मजाक ही कर रहा होगा, बट जब मैंने YouTube पे अपने चैनल को खोला तो सच में मेरी वीडियो मिसिंग थी। मुझे मैसेज आता है कि दिस वीडियो वाज रिमूव्ड फ्रॉम YouTube ड्यू टू अ कॉपीराइट क्लेम बाय स्काउट। अब मैं इस मैसेज को देखते ही कंप्लीटली क्लूलेस हो
हो गया था क्योंकि मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचा हुआ था, जो कि था स्काउट को कांटेक्ट करने का और रिक्वेस्ट करने का कि ये स्ट्राइक वापस ले लो। ऑल्दो चाहे मैंने उनके क्लिप को यूट्यूब के फेयर यूज पॉलिसी के अंडर ही क्यों ना यूज किया हो, बट स्टिल उसी रात अराउंड 1 बजे मैं स्काउट को मेल करता हूँ, पर स्काउट के साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। यहाँ तक मैंने स्काउट के मैनेजर उर्वेश तक को मेल किया, बट उनके साइड से भी मुझे बस साइलेंस ही मिलता है। अब इनसे कम्युनिकेट करने का जो लास्ट चीज मैं कर सकता था वो था एक इंस्टा स्टोरी लगाकर इन सबको टैग करना, इन होप कि कोई तो देख ले। एंड गेस व्हाट, उर्वेश एंड स्काउट के मॉडरेटर इस स्टोरी को देखकर इग्नोर कर देते हैं। प्लस उसी समय मेरे एक बंदे से बात भी हो रही थी जिसके कॉन्टेक्ट स्काउट एंड उनकी टीम से थे। देयरफॉर उसने बोला कि चलो मैं इस मैटर पे उनसे बात करूंगा। और अगले ही दिन ऑन 20 अप्रैल जब मैंने इससे रिलेटेड अपडेट मांगा, उसने मुझे बोला कि स्काउट की मैनेजमेंट का ये कहना है एक बार अगर स्ट्राइक दे दी तो हटती नहीं है। आई वाज लाइक क्या मतलब, एक बार दे दी तो हटेगी नहीं? मतलब यहाँ कोई मोनोपोली चल रहा है क्या? एंड तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि स्ट्राइक देने के 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, या तो तुम डायरेक्टली स्ट्राइक मार दो या फिर तुम उस क्रिएटर को एक 7 दिन का टाइम वार्निंग दे सकते हो ताकि वो वीडियो को रिमूव कर सके। हाँ सही है भाई, वार्निंग दे दो। क्रिएटर मेहनत से बनाता है भाई, कोई भी चीज़ बनाता है उसके पीछे इमोशंस भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और चैनल की भी रीच पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। स्ट्राइक के बाद मेरे खुद पड़ी हुई है भाई दूसरे चैनल पे, उसकी रीच डाउन जा रही है, उस पर कम्युनिटी गाइडलाइन पड़ गई थी, वो बताऊंगा कभी क्यों पड़ी थी। इससे दोनों का ही काम हो जाएगा, पर स्काउट की तरफ से पहला ऑप्शन चूज किया जाता है। इनफैक्ट जबकि स्मॉल क्लिप्स को यूज करना कमेंट्री एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए यूट्यूब पे अलाउ है, बट करंटली ये स्ट्राइक वाली चीज इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है कि इनफैक्ट इसके मिसयूज से ह्यूज क्रिएटर्स लाइक थगेस, मोहक मंगल भी जूझ रहे हैं। बिकॉज तुम्हें पता है कि हम लोग को ओल्ड एरा ऑफ गेमिंग एंड यूट्यूब इतना अच्छा लगता था क्योंकि उस टाइम ये चीप कॉपीराइट स्ट्राइक्स एंड फेक डेफेमेशन केसेस वाला कल्चर बिल्कुल नहीं था। उस समय क्रिएटर्स के पास एक चीज होती थी जिसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। और अब स्काउट के फॉलोअर्स मुझे ये मत बोलना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी एक लिमिट होती है, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मेरे केस में ये 1% भी अप्लाई नहीं होता है। इस मैंने अपना ओपिनियन इस वीडियो में दिया ही नहीं था कि कौन सही है और कौन गलत है, पर फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं स्काउट हेटर हूं तो मेरे चैनल के प्रीवियस वीडियोस एक बार देख लेना, जहां मैंने स्काउट की जर्नी, टीम एक्सपा की जर्नी पे एक पॉजिटिव डॉक्यूमेंट्री वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसे स्पेशली स्काउट के फॉलोअर्स को ये वीडियो देखने में सबसे मजा आया था। बड़ी हिपोक्रेसी देखो कि मैंने जैसे ही स्काउट पे ये वीडियो अपलोड किया, मुझे स्काउट की तरफ से इस बार स्ट्राइक आ जाता है। देयरफॉर अब मेरे पास इसके लिए 2 ही सजेशंस हैं, या तो स्काउट को जल्द से जल्द ये मैच्योरली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो पिछले 6 साल से सोशल मीडिया सीन में रह चुके हैं, जहां वो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में भी इन्वॉल्व थे, तो डेफिनेटली उन पे वीडियोस तो बनेंगी, क्योंकि एक बार अगर तुम इंटरनेट पे कुछ भी कर देते हो देन इरिस्पेक्टिव कि तुम सही हो या फिर गलत, इस पे लोग अपना ओपिनियन देंगे ही देंगे। एज ये केस लिटरली हर एक क्रिएटर के साथ अप्लाई होता है, बट अब ये कम्प्लीटली उस क्रिएटर की मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है कि वो इन सब वीडियोस को कैसे हेल्दी वे में लेते हैं। और जब तुम इन सब चीजों के लिए किसी क्रिएटर को स्ट्राइक मार दोगे तो ये दिखाता है कि तुम कितने बिलो द बेल्ट जा सकते हो अपने पास्ट इमेज को क्लीन करने के लिए। सेकंड सजेशन, अपनी इमेज क्लीन टीम को थोड़ा एजुकेटेड बनाओ, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक उस पोर्शन में मारी है जहां मैंने स्काउट का वो क्लिप यूज किया था जिसमें वो मूवी के बीफ वाले पॉइंट को फैक्ट के साथ गलत प्रूफ कर देते हैं, जो कि एक्चुअली उस पूरे वीडियो का स्काउट के लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट था। जोक्स असाइड, सच बोलूं तो ये चीज जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, क्योंकि तुम खुद सोचो कि ये कल्चर इवेंचुअली तुम्हें ही अफेक्ट करेगा। बिकॉज अगर ये स्ट्राइक एंड लीगल केसेस वाला कल्चर चलता रहा तो सभी इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स को सेलेक्टिव कंटेंट दिखाना पड़ेगा, जहां वो फैक्ट्स एंड अपना ओपिनियन देने से पहले 5 बार सोचेंगे, जिसके कारण तुम तक वही इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा जो ये क्रिएटर्स चाहेंगे। बट यू नो द बेस्ट पार्ट, ये सब कुछ बदला ये तो गलत है, फिर मोनोपोली हो जाती है। जा सकता है, क्योंकि कम्युनिटी की गाइडलाइंस क्या होगी हम ऑडियंस ही डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल तुम फॉरेन कंटेंट क्रिएशन सीन देख लो, जहां तुम्हें क्रिएटर्स बिना किसी फियर के अपना ऑनेस्ट ओपिनियन ऑडियंस के सामने रख पाते हैं, फिर भी कोई क्रिएटर भाई बाहर की क्रिएटर तुम देखोगे वो तो अलग ही कर देते हैं भाई। काइसनेट, आइसो स्पीड, भैया ओनली फैंस वाली लड़की ले आते हैं, वो यहाँ इंडिया में ले आए ना तो साला तुम्हें पुलिस ही पकड़ लेगी, सच में। उन पे ये स्टेप्स नहीं उठाता है क्योंकि उनको पता है कि इस क्योंकि वही हो जाता है, समय रहने वाली बात है कि बच्चे देखते हैं ये वो सीन हो जाते हैं भाई पूरे खतरनाक। तो इन चीजों से तो बच के ही चलो इंडिया में। के बाद जनता से भी उनको कैसा बॉयकॉट झेलना पड़ेगा। इनफैक्ट सेम सिनेरियो 2020 में यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक कंट्रोवर्सी के दौरान इंडिया में भी हुआ था, जहाँ जब कैरी मिनाटी की वीडियो पे स्ट्राइक मार दी गई थी तो पूरे इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी ने एक साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए आउटरीच किया था। बट करंटली चीजें हमारे हाथ से फिसल गई हैं, स्पेशली हमारी गेमिंग कम्युनिटी में इस कल्चर के शिकार ऑलरेडी बहुत सारे छोटे क्रिएटर्स हो चुके हैं, पर वो बहुत डरे हुए रहते हैं, इसलिए वो कभी इस बात को पब्लिकली नहीं बताते हैं। देयरफॉर किसी को तो आवाज उठाना होगा। इनफैक्ट मुझे अच्छे से पता है कि इस वीडियो के बाद मुझे लीगल नोटिस या फिर डायरेक्टली स्ट्राइक मार के मेरे चैनल को उड़ाने का कोशिश किया जा सकता है, बट आई वांट टू स्टैंड विद ट्रुथ। देयरफॉर जो भी स्काउट के फॉलोअर्स ये नहीं यार, अगर ये वीडियो उठती है ना तो भाई हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। बंदे ने न्यूट्रल रह के सारी चीजें बोली हैं, तो उसके तरफ के भी पॉइंट दिखाए हैं, हमारी तरफ के भी दिखाए हैं। अब देखो गेम एक्स प्रो वाली कंट्रोवर्सी में ने गेम एक्स प्रो की साइड दिखाई है, स्काउट की साइड दिखाई है, कुछ भी नहीं करा। और बाकी सिंपल है, हमने ओपिनियन दे दिया, हमने बता दिया कि हाँ भाई उस टाइम में हो जाती हैं चीज़ें बहुत सारी।
तो इसका स्ट्राइक तो नहीं भाई जमेगी भाई, बिल्कुल स्ट्राइक नहीं देनी चाहिए किसी को। और ना ये बंदा किसी की साइड ले रहा है, बोल रहा है कि गेम एक्स प्रो बढ़िया है या स्काउट बढ़िया है, माँ भी सही है स्काउट सही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। उसका न्यूट्रल वो है जो भाई लड़ाई हुई है उन्होंने दिखा दी एक वीडियो बना के बढ़िया ऐसे डॉक्यूमेंट्री टाइप में पास्ट की। वीडियो देख रहे हैं, मुझे उनसे एक ही सवाल है कि क्या एक आदमी जिसे तुम पिछले 5 से 6 साल से देख रहे हो तुम्हारे लिए वो मैटर करता है, या फिर तुम्हारे लिए वो चीज सबसे ऊपर है जो तुम्हारे साथ तुम्हारी लास्ट सांस तक रहेगा। विच इज योर डिग्निटी एंड स्टैंड टुवर्ड्स ट्रुथ। देयरफॉर मैं खुद भी आगे सेम इंटेंट के साथ वीडियोस अपलोड करूंगा। जहाँ कोई गलत है उसको मैं गलत बोलूंगा एंड जहाँ कोई सही है उसको मैं सही बोलूंगा, रिगार्डलेस चाहे स्काउट ने कुछ अच्छा क्यों ना किया हो। एट लास्ट मैं एक चीज बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दूं कि मैं केवल स्काउट के अगेंस्ट में नहीं बल्कि ये स्ट्राइक एंड एक्सप्लॉयटेशन कल्चर के अगेंस्ट में हूँ, जिसकी वजह से छोटे क्रिएटर्स को झेलना पड़ता है। देयरफॉर जिस वीडियो के चलते ये सब कुछ शुरू हुआ उसको भी मैं तुम लोग के लिए फिर से पब्लिक कर दूंगा, क्योंकि रिमेंबर इफ यू एवर थॉट ऑफ लूजिंग देन यू ऑलरेडी लॉस्ट। हर हर महादेव। मीडिया कवर नहीं करती ब्रो ये सब चीजें, और ना ही ये मीडिया जैसे तुम बोलता हो इसी तरीके से आपके कंटेंट क्रिएटर्स याद रखना जिनको आप लुकअप करते हो वैसे ही कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कोई सही चीज के लिए आपके सामने स्टैंड नहीं लेगा। क्यों डरते हैं लोग। तुम अपने दिमाग से सोचो एक बार थोड़ा सा गाइस, थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचो एक बार, एक लॉजिकली आंख बंद करके सोचो क्या ये सही हो रहा है कि क्या ये गलत हो रहा है। भाई क्रेजी भाई मस्त वीडियो थी भाई। होप सो गाइस तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। 4 साल बाद हमने किसी कंट्रोवर्शियल वीडियो पे रिएक्ट करा है इस चैनल पे। अब रेगुलरली इस चैनल पे वीडियोस आएंगी, तुम कैसी वीडियोस देखना चाहते हो मुझे बता देना। बट बार बार लाइट भाग रही है, बार बार आ रही है, मैंने ये रिंग लाइट इधर लगाई फिर लाइट आ गई फिर भाग गई। सो तुम्हें वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लेवल लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलता हूं आपसे किसी एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।